आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोलता है कि एक रेखाखंड है AB जो है वो एक रेखाखंड है। A के जो निर्देशांक दे के रखे हैं वो है -2 और 2। ठीक है, और जो B के निर्देशांक दे के रखे हैं वो है 2 और 8 ऐसे। ठीक है, 2 और 8 ऐसे। अब ये बोलता है कि जो ये AB रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है तो एक मान लीजिए 2 और ये 3 हो गए ना, 4 1 2 3 और 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो मैंने इस वाले बिंदु को नाम दे दिया P, इस वाले को दे दिया Q और इस वाले को दे दिया R। इसके निर्देशांक ज्ञात करने तो मैंने इसको मान लिया XY, इसको मान लिया X1 और Y1 और इसको मान लिया X2 Y2 ऐसे। ठीक है, अब हमने P के निर्देशांक, हर एक बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो P के निर्देशांक निकालते तो कैसे निकालते थे हम कि जो अगर बाय चांस अगर इसके हमारे पास अगर अनुपात नहीं दे के रखा है तो कैसे निकाला जाता है कि P के आगे कितने डब्बे बने हैं, एक, तो इसके जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अनुपात कितना, और बाद में कितने डब्बे हैं 1 2 3, तो 1 अनुपात 3। ठीक है, और जो Q का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसके आगे कितने डब्बे हैं 1 2 हैं और इसके बाद भी कितने हैं 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 2। और R का अनुपात कैसे निकलेगा कि इससे पहले कितने डब्बे हैं 1 2 3 और इसके बाद कितने हैं 1, तो R का जो अनुपात हो जाएगा वो 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ये बहुत ही लेंथी चला जाता है, इस तरह से अगर करना हो क्वेश्चन ना अंत विभाजन सूत्र लगा के तो ये बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। हमने इसको करने के लिए एक और उपाय है, क्या करना है कि अगर हम देखें तो जो AB है उसका जो मध्य बिंदु है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे Q बन रहा है ना, Q। तो हम यहाँ से मध्य बिंदु से हम Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु से Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं। फिर Q के निर्देशांक जब आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि देखो A और Q का जो मध्य बिंदु है वो P आ रहा है, तो हम मध्य बिंदु से P के मध्य बिंदु से, है ना, P बन रहा है ना मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु से हम P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। वैसे ही हम R के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। कैसे, QB का जो मध्य बिंदु बन रहा है वो कौन है, R, तो R के निर्देशांक निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो लिखना कैसे है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने Q, ठीक है, तो Q AB का मध्य बिंदु है, Q AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, Q जो है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो Q बराबर, Q ऐसे लिखते थे ना, Q बराबर किसके बराबर हो जाएगा, AB के निर्देशांक। तो कैसे निकालते थे हम, जो X का निर्देशांक है उसको X से प्लस करते थे। ठीक है, -2 जमा 2, फिर बटे में क्या लिखते थे 2। वैसे हम Y के कोऑर्डिनेट को कैसे सॉल्व करते थे, 2 जमा 8 Y को Y के साथ जोड़ते थे फिर बटा 2 कर देते थे ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो Q के भी निर्देशांक है, क्या है, X1 और Y1 है। ठीक है, X1 और Y1 है, इस तरह से। ओके, फिर -2 जमा 2 कितना हो गया, 0 बटे में 2। ठीक है, फिर 2 जमा 8 कितना हो गया, 10 बटा 2। ओके, तो यहाँ से X1 Y1 कितना हुआ, 0 बटा 2 0 और 10 बटा 2 कितना हो गया 5। तो X1 और Y1 यानी कि Q बिंदु के जो निर्देशांक बन रहे हैं वो क्या हैं, 0 और 5। तो मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया 0 और 5। अब हम क्या करेंगे कि P जो है वो AQ का क्या है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ से हम P के निर्देशांक निकाल देंगे। तो लिखो कैसे लिखना है कि P जो है वो अब AQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब P जो है वो AQ का मध्य बिंदु है, तो P के जो निर्देशांक है वो क्या है, X और Y हैं। तो X और Y किसके बराबर हो जाएगा, -2 जमा 0,
ठीक है। हाँ, माइनस 2 जमा 0 फिर उसके बटे में 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कॉमा लगता है, ओके। फिर y जमा y, इनकी 2 जमा 5 बटे में 2, इस तरह से, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x और y के जो निर्देशांक हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 जमा 0 हो गया -2 बटे में 2, और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो गया 7/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया फिर, हाँ, तो ये कितना आ गया फिर, -2/2 कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, -1, 7/2। तो जो x y के जो निर्देशांक आ रहे हैं वो है -1, 7/2, ठीक है। फिर अब कौन सा रह गया, अब हमारे पास एक और रह गया, ये वाला r, ठीक है। r के भी निकाल देते हैं। r किसका मध्य बिंदु बन रहा है, QB का, तो QB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब r की निर्देशांक क्या है यहाँ पे, x2 y2, जो कि अब हमने निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, x को x के साथ जोड़ेंगे, 0 जमा 2 बटे में 2, और 5 को 8 के साथ जोड़ देंगे, इनकी y को y के साथ, तो 5 जमा 8 बटे में 2, ठीक है, इस तरह से। फिर 0 जमा 2 बटे में 2, 5 और 8 कितने हो गए, 13/2। फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1, 13/2 आ जाएगा, इस तरह से। किसके हैं, x2 और y2 है, ठीक है। इस तरह से हमने r के भी निकाल लिए, q के भी निकाल लिए, और p के भी निकाल लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न, कौन सा, प्रश्न नंबर 9। और अगला प्रश्न जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।